students, welcome back to your third lecture of your favorite chapter, that is reproduction in higher plants. So अभी हमें क्या देखना है? Pollination. So what exactly is a pollination? और एक चीज आप याद रखिएगा, इससे पहले जो है इस सीरीज में हमने 2 लेक्चर को और रिकॉर्ड किया है, ठीक है, और उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. पॉलिनेशन. नाउ सो पॉलिनेशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज योर एंथर, राइट. ये क्या है, हमारा एंथर है. तो इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है. तो ये जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से जो स्टिग्मा की तरफ ट्रैवल कर रहा है. कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है? एंथर से जो स्टिग्मा की तरफ ट्रैवल कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन. अब ये जो पॉलिनेशन है वो 2 टाइप का होता है. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सो व्हेन वी से सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर पहला पार्ट जो है दैट इज ऑटोगैमी. ओके, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ. ओके, तो यहां पर क्या होता है कि एंथर has a presence of pollen grain. So here there is a transfer of pollen grain from anther to the stigma in a same flower. मतलब उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा की तरफ किसका ट्रांसफर हो रहा है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज जिटोनोगैमी. सो व्हाट इज जिटोनोगैमी? जिटोनोगैमी मींस ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of other flower belonging from same plant. मतलब समझिए एक पर्टिकुलर ये प्लांट है, ठीक है. अभी इस प्लांट में क्या हो रहा है? ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है. तो अभी यहां पर इस पर्टिकुलर फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे किसका ट्रांसफर हो रहा है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है. क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है. सो अब क्या होता है, ये दोनों फ्लावर तो अलग है बट दे बिलोंग फ्रॉम सेम प्लांट. तो इसका मतलब दोनों का जो जेनेटिकल मेकअप होगा वो दोनों का जेनेटिकल मेकअप क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा. देयरफॉर दिस जिटोनोगैमी इज केप्ट इन दी सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट वी हैव इज क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, अब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर 2 कंसेप्ट होता है. एक पहला कंसेप्ट जो होता है उसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower belonging from same species but they are not genetically related. Imagine करो कि 2 प्लांट है, ये प्लांट भी हिबिस्कस का है और ये प्लांट भी हिबिस्कस का है. तो दोनों का स्पीशीज क्या हो गया? एग्जैक्टली सेम हो गया. अब ये जो दोनों प्लांट हिबिस्कस के हैं बट इन दोनों प्लांट का आपस में कोई भी जेनेटिकल रिलेशन नहीं है. जेनेटिकली ये दोनों क्या है? डिफरेंट है. सो इफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain will take place from anther to the stigma of other plant belonging from same species but they are genetically different. मतलब एक हिबिस्कस के फ्लावर से पोलन ग्रेन का मूवमेंट क्या हो रहा है? दूसरे हिबिस्कस के फ्लावर पे हो रहा है. तो स्पीशीज क्या हो गया? एग्जैक्टली सेम हो गया बट दोनों में जेनेटिकल रिलेशन नहीं है. तो जेनेटिकल रिलेशन नहीं होने की वजह से उनको कहाँ रखा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन में. इज दैट क्लियर? तो जैसे कि ये समझिए, ये एक हिबिस्कस का प्लांट है एंड ये दूसरा हिबिस्कस का प्लांट है. तो इस प्लांट से पोलन ग्रेन कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है बट दोनों में क्या है? जेनेटिकल सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, बट स्पीशीज क्या है? सेम है. फिर भी उसको कहां पर रखेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन में. क्यों रखेंगे? क्योंकि दोनों के अंदर जेनेटिकल सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है ना. थर्ड पार्ट इज, next part is xenogamy. Okay, so in case of xenogamy what happens? There is a transfer of pollen grain from anther to the stigma of other flower belonging from different species. मतलब ये जो दोनों फ्लावर हैं, ये दोनों फ्लावर अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. तो इसके वजह से इसको क्या कहा जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन. Now next part that we have to discuss is agent of pollination. मतलब ये जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है उसको ट्रांसफर कैसे कराया जा सकता है. सो देयर आर जनरली 2 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. फर्स्ट वन इज एबायोटिक एजेंट ऑफ
पॉलिनेशन। सो हमको नाम से ही क्या दिख रहा है, एबायोटिक, मतलब ये जो एजेंट है, दीज एजेंट्स आर नॉन लिविंग एजेंट्स, ओके, एंड द अदर इज बायोटिक एजेंट। तो ये एजेंट क्या होंगे, दे आर बेसिकली अ लिविंग एजेंट। सो कॉमनली we have two agents of pollination, first one is abiotic and the another one is biotic, okay। अब abiotic में दो होता है, first one is called as एनिमोफिली, ओके। तो ये जो एनिमोफिली है ना बच्चों, इसको कहा जाता है विंड पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है इसको, विंड पॉलिनेशन। तो अगर पॉलिनेशन हो रहा है और वो हवे के मदद से हो रहा है, विंड के मदद से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हाइड्रोफिली। तो नाम में ही क्या लिखा है, हाइड्रो। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये जो फिली है ना, फिली, तो ये फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन। क्या होता है, पॉलिनेशन, ठीक है। और उसके आगे क्या वर्ड दिया है, हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। सो अगर पॉलिनेशन वाटर के मदद से हो रहा है या वाटर में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। इज दैट क्लियर। तो हमने क्या देखा, एबायोटिक एजेंट्स आर नॉन लिविंग, जिसके अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है एनिमोफिली का और दूसरा होता है हाइड्रोफिली का। एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड एंड हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक लिखा है मतलब वो क्या होगा, एग्जैक्टली लिविंग होगा। तो बायोटिक में भी कितना होता है, तीन होता है। एक होता है एंटेमोफिली, दूसरा होता है ऑर्निथोफिली एंड तीसरा होता है कायरोप्टरफिली, ठीक है। अब ये जो एंटेमोफिली है, एंटेमोफिली स्टैंड्स फॉर इंसेक्ट। तो यहाँ पर जो ये पॉलिनेशन हो रहा है, ये पॉलिनेशन कौन करेगा, इंसेक्ट करेगा। सो इफ पॉलिनेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज एंटेमोफिली। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑर्निथोफिली। सो इफ pollination is carried out with the help of bird, then it is called as ornithophily. And if pollination is carried out with the help of bat, ठीक है, चमगादड़, तो अगर बैट जो है वो पॉलिनेशन कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कायरोप्टरफिली। नाउ अब हमें एक एक करके क्या करना है, हर एक के डिटेल्स को देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एनिमोफिली। तो हमने जस्ट अभी क्या देखा कि एनिमोफिली जो होता है वो किससे होता है, एग्जैक्टली विंड से होता है, बराबर है, हवा है। तो पॉलिनेशन कौन कर रहा है, हवा के मदद से यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। नाउ इन केस ऑफ एनिमोफिली, सो सबसे पहले हमको क्या याद रखना है, फ्लावर्स आर स्मॉल, मतलब ये जो इनके जो फूल होते हैं वो फूल क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। एंड दे आर इनकॉन्स्पिकियस। इनकॉन्स्पिकियस का मतलब होता है फ्यूज्ड। क्या मतलब होता है इनकॉन्स्पिकियस का, इनकॉन्स्पिकियस का मतलब होता है फ्यूज्ड। तो ये फ्लावर अपने आप में क्या है, फ्लावर अपने आप में फ्यूज्ड है, ओके। एंड जनरली दीज फ्लावर्स आर कलरलेस, मतलब इनका कोई कलर होता नहीं है। प्लस अब इनके अंदर कैसा है कि कोई किसी को भी तो अट्रैक्ट नहीं करना है, बराबर है ना। अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता तो वहां पे फ्रेग्रेंस की जरूरत थी, नेक्टर की जरूरत थी, बट ये जो हवा है इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, राइट। तो जैसे जैसे विंड ब्लो करेगा, हवा चलेगा, वैसे वैसे एंथर से पोलन ग्रेन क्या होता है, टूट जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, एज दिस इज अ नेचुरल मेथड और यहाँ पे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना होता फ्लावर को, इसके वजह से ये जो फ्लावर है, दीज फ्लावर्स आर बेसिकली कलरलेस एंड दे डू नॉट हैव अ प्रेजेंस ऑफ नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। इज दैट क्लियर। तो मैंने क्या बोला कि एनिमोफिली में जो फ्लावर है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। प्लस इनके अंदर फ्रेग्रेंस, नेक्टर या ब्राइट कलर होता नहीं है। डन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब इमेजिन करो बच्चों कि ये जो पोलन ग्रेन है उसको हवे के साथ तैरना है, ठीक है। तो अब हवे के साथ तैरना है तो उसका वजन क्या रहेगा, एग्जैक्टली बहुत ही कम रहेगा। इसके लिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे, पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेट प्लस ड्राई, ओके। अब इनके केस में क्या होता है कि प्लांट जो पोलन ग्रेन बना रहा है, प्लांट का पोलन ग्रेन बनाने का जो नंबर है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों पोलन ग्रेन बनाने का नंबर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि विंड
विल ब्लो रैंडमली, हवा जो चलेगी वो किसी भी डायरेक्शन में चलेगी। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जहां पे फीमेल फ्लावर है वहीं पे हवा चलेगी, राइट, तो हवा के साथ वो कहीं भी बह के जाएगा, तो जिसके वजह से पोलन का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है ना, तो जिसके वजह से अब क्या होगा, अब वेस्टेज बहुत ज्यादा है तो पोलन का प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो जाके तो वो टारगेट साइट पे पहुंचेगा। इसके वजह से इन केस ऑफ एनिमोफिली द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन और द अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन दैट इज फॉर्म्ड इज वेरी हाई, जिसके वजह से पॉलिनेशन होने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट व्हेन यू विल सी स्टिग्मा, सो स्टिग्मा इज फेदरी। ओके, अब क्या होता है, ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा फेदरी होने के वजह से क्या होगा कि जैसे अभी हवा क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो अगर हवा यहां से क्रॉस हो रहा है तो ये फेदरी स्टिग्मा क्या कर लेगा, ये पोलन को ट्रैप कर लेगा, पोलन को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। ठीक है, यहां तक समझा? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, अब यहां पे जो ये स्टेमन होता है ना, दीज स्टेमन्स आर एक्सर्टेड विथ लॉन्ग फिलामेंट्स। ओके, अब इसका जो स्टेमन है, तो स्टेमन का जो फिलामेंट होता है ना वो बहुत लंबा होता है, और इसका जो एंथर है ना, एंथर इज वर्सटाइल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वर्सटाइल एंथर? वर्सटाइल एंथर वो होता है जो फिलामेंट के बीचों बीच में अटैच रहेगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो एंथर वाला पार्ट है दैट इज रेज्ड, तो जैसे हवा बहेगी तो पोलन उससे टूटकर क्या होते रहेगा, बाहर निकलते रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब स्टेमेंस एंड स्टिग्मा दे बोथ आर एक्सपोज्ड टू एयर करंट। अब सीधी बात है, अगर पॉलिनेशन ही हवा की मदद से हो रहा है तो इनका पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि स्टिग्मा जो है वो इजीली किसको ट्रैप कर सके, पोलन ग्रेन को टैप कर सके, एंड एंथर का स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे हवा बहेगा तो उससे टूटकर क्या बाहर निकलना चाहिए, पोलन ग्रेन बाहर निकलना चाहिए। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं, मतलब जनरली ये जो आपका सीईटी का एग्जाम हो गया, ठीक है, फार्मेसी का, इसके अंदर जो है ये एग्जांपल्स बहुत कॉमनली पूछा जाता है। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एनिमोफिली? दैट इज व्हीट, राइस, कॉर्न, राई, बार्ली एंड ओट्स। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। तो ये जो कॉमन एग्जांपल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज बेसिकली हाइड्रोफिली। तो अब ये जो हाइड्रोफिली है, नाम में ही क्या लिखा है, हाइड्रो, एग्जैक्टली, इसका मतलब पॉलिनेशन कहां से होगा, पॉलिनेशन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। नाउ हियर फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, तो पॉइंट रिपीट हो रहा है ना, कि फ्लावर अपने आप में क्या है, फ्लावर अपने आप में छोटा है एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस है। इनकॉन्स्पिक्यूअस है, इसका मतलब वो क्या है, फ्यूज्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अभी ये जो फ्लावर के स्ट्रक्चर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन वाटर, राइट। सो अगर वाटर में है तो हमेशा गीले होते रहेंगे, और हमें पता है अगर गीला होगा तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, राइट। बट नेचर ने इनको एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया है, ठीक है, म्यूसिलाज कवरिंग होता है, स्टिकी मटेरियल का कवरिंग होता है। तो स्टिकी मटेरियल का कवरिंग होने के वजह से इनका जो पेरियांथ है या फिर इनका जो फ्लोरल पार्ट्स है, फ्लावर के जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपने आप में क्या है, अनवेटेबल है। क्या है, अनवेटेबल है, मतलब इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि पानी में रहने के बावजूद दे आर नॉट गेटिंग वेट बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर। नाउ सो ये जो पोलन ग्रेन्स है तो यही म्यूसिलाज, तो म्यूसिलाज का मतलब क्या होता है, म्यूसिलाज इज बेसिकली दी स्टिकी लेयर। कैसा लेयर है ये, स्टिकी लेयर है, ठीक है। तो ये स्टिकी लेयर के वजह से इसका जो पोलन ग्रेन है वो गीला होता नहीं है, दे आर अनवेटेबल। एंड इन केस ऑफ हाइड्रोफिली यहाँ पर भी फ्लावर जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, इनके अंदर नेक्टर नहीं होता और फ्रेगनेंस भी नहीं होता। नाउ दिस हाइड्रोफिली इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली एंड the other one is called as epihydrophily. Okay, so if pollination is below water surface, तो अगर पॉलिनेशन जो है वाटर सरफेस के नीचे हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, एंड इफ
pollination is above water surface, then it is called as exactly एपीहाइड्रोफिली। तो हाइपो हम वर्ड से भी पता कर सकते हैं बच्चों कि जैसे ये हाइड्रोफिली लिखा है, क्या लिखा है? हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन विद वाटर, हाइपो मतलब बिलो। तो अगर वाटर सरफेस के नीचे पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली। एंड अगर ये जो पॉलिनेशन है वो वाटर सरफेस के ऊपर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपीहाइड्रोफिली। नाउ लेट्स डिस्कस हाइपोहाइड्रोफिली। नाउ सो व्हेन वी से हाइपोहाइड्रोफिली, तो हाइपोहाइड्रोफिली के केस में क्या होता है? जैसे नाम बता रहा है, नाम से ही हमको क्या पता चलता है कि ये जो पॉलिनेशन है वो कहां पर हो रहा है? बिलो वाटर सरफेस, मतलब पानी के सरफेस के नीचे पॉलिनेशन हो रहा है। और जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का साइज है ना, ये पोलन ग्रेन का साइज वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है। कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो ये जो पोलन ग्रेन है ना वो हैवी होता है, जिसके वजह से वो क्या होगा? वाटर सरफेस के नीचे सिंक हो जाएगा, मतलब वाटर सरफेस में नीचे की तरफ डूब जाएगा। ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये वाटर सरफेस है, ये वाटर है, ठीक है, और नीचे की तरफ जो है ना वो फीमेल प्लांट है। कौन सा प्लांट है? फीमेल प्लांट है। ठीक है, तो अब जब ये पोलन ग्रेन नीचे की तरफ डूबने लगता है तो उसको बीच में क्या मिल जाएगा? फीमेल प्लांट मिल जाएगा। और ये जो फीमेल प्लांट का जो स्टिग्मा है, ओके, फीमेल प्लांट का जो स्टिग्मा है वो उसको क्या कर लेगी? ट्रैप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसको ट्रैप कर लेंगे। तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। एंड ज़ोस्टेरा इज वन ऑफ अ मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? जिसको हम कॉमनली कहते हैं सी ग्रास। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है उनका साइज कैसा होता है? रिबन शेप का। कैसा होता है? रिबन शेप का। एंड इनके अंदर एक्साइन होता नहीं है। सो व्हाट इज एक्साइन? एक्साइन इज एग्जैक्टली आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। तो इनके अंदर पोलन ग्रेन का बाहर का लेयर क्या होता है? एब्सेंट होता है। नाउ सो नेक्स्ट पार्ट इज एपीहाइड्रोफिली। ओके, तो अभी एपीहाइड्रोफिली के केस में क्या होता है? ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये पोलन ग्रेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जो वेट होता है, और वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दोनों एग्जैक्टली क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ना, दे विल फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस। ओके, और इनका जो मैकेनिज्म है ना, इनका मैकेनिज्म बहुत सुंदर है। ओके, अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है ना वो वैलिसिनेरिया है। अभी इमेजिन करो कि अभी क्या हो रहा है? इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा वाटर सरफेस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो वाटर का लेयर्स है, ये वाटर के पूरे लेयर्स है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मेल फ्लावर है, ठीक है, मेल फ्लावर जो होता है वो वाटर के सरफेस के ऊपर है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये जो है ये इनका एंथर है, तो ये एंथर ऐसे है, ये पूरा एंथर ऐसे है। ठीक है, और जो फीमेल फ्लावर है ना, सो नाउ फीमेल फ्लावर ये जो पूरा का पूरा फीमेल फ्लावर है ना, ये पूरा का पूरा फीमेल फ्लावर किधर है? वाटर सरफेस के नीचे है। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल फ्लावर इज हाईली कॉइल्ड। ठीक है, अब स्लोली क्या होता है? एंथर मैच्योर हो रहा है। एंथर क्या हो रहा है? एंथर मैच्योर हो रहा है। अभी एंथर मैच्योर हो रहा है ना, तो ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, ओके, तो ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है उसका जो हाइट है वो हाइट क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो स्टिग्मा वाला पार्ट प्लांट में किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब एक टाइम पे क्या होगा? ये एंथर जो है ना वो क्या हो जाएगा? उसका डेहिसेंस हो जाएगा, जिसके वजह से ये जो पोलन ग्रेन है ये पूरा का पूरा पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएगा। और एट द टाइम व्हेन योर पोलन ग्रेन गेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथर, सेम टाइम पे ये जो स्टिग्मा है ये वाटर सरफेस को क्या करेगा? हिट कर देगा। क्या करेगा? हिट करेगा। तो जिसके वजह से क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। फिर से जरा ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। मेल फ्लावर किधर है? वाटर सरफेस के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट।
फीमेल फ्लावर किधर है, वाटर सरफेस के नीचे, सेकेंड पॉइंट। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि फीमेल फ्लावर जो है वो अपने आप में हाईली कॉइल्ड है, तो धीरे धीरे फीमेल फ्लावर क्या हो रहा है, डी कॉइलिंग हो रहा है। तो डी कॉइलिंग हो रहा है मतलब उसका कॉइल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो कॉइलिंग वाला पार्ट रिलीज होने की वजह से स्टिग्मा का हाइट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। फिर एक टाइम पे क्या होगा, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद वो एंथर क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो रप्चर होगा स्टिग्मा उसको क्या करेगा, वाटर सरफेस के ऊपर हिट कर देगा, और जैसे ही वो हिट करेगा तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म समझा। तो इसके वजह से क्या बोला है कि ये जो वेलिसनेरिया है, इस वेलिसनेरिया के केस में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ वेलिसनेरिया जो फीमेल प्लांट है, फीमेल वाला जो पार्ट है वो क्या है, सबमर्ज है, ठीक है। एंड धीरे धीरे वो पार्ट क्या होता है, वाटर सरफेस के ऊपर आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो लिखा है ना, फीमेल फ्लावर्स रीच दी वाटर सरफेस टेम्पररीली, ओके, टू इंश्योर पॉलिनेशन। तो अभी जो हमने मैकेनिज्म की बात की वो वेलिसनेरिया का मैकेनिज्म है। तो स्टिग्मा का जैसे ही पोलन ग्रेन के साथ अटैचमेंट हो जाएगा तो फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वापस सबमर्ज हो जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमको देखना है कि ये जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं तो जनरली उनके अंदर उनके अंदर एपीहाइड्रोफिली होता है, बट कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एंटेमोफिली होता है, मतलब पॉलिनेशन जो होता है वो बर्ड्स इंसेक्ट की मदद से होता है, ठीक है। जिसका कॉमन एग्जांपल क्या है, लोटस एंड वाटर हाइसिंथ। तो लोटस एंड वाटर हाइसिंथ ये दो ऐसे प्लांट है, वो है तो एक्वेटिक प्लांट लेकिन उनका पॉलिनेशन किनके मदद से हो रहा है, इंसेक्ट के मदद से हो रहा है, इसके लिए उनको क्या कहा जाता है, एंटेमोफिलस फ्लावर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एंटेमोफिली, ओके। सो बच्चों एंटेमोफिली क्या होता है, बता दो फटाफट। एग्जैक्टली, सो पॉलिनेशन डन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज बीन कॉल्ड एज एंटेमोफिली, ओके। तो जनरली क्या होता है, फ्लावर इज लार्ज ब्राइटली कलर्ड, है ना। तो जितने भी कलरफुल फ्लावर होते हैं, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कलरफुल फ्लावर्स जो होते हैं दे हैव एंटेमोफिली, ओके। सो दे आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड। अब अगर आप हिबिस्कस को देखो या रोज को देखो तो उसके अंदर क्या होता है, दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ bright colored, then they are having a presence of large amount of nectar। तो इसके वजह से क्या कहते हैं कि flower has sweet odor। why sweet odor, because of presence of fragrance plus it has a presence of nectar glands। तो ये जो nectar glands होते हैं, these nectar glands are responsible for forming the nectar, जिसके लिए insect flower की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, क्योंकि फ्लावर जो है, इंसेक्ट जो है वो फ्लावर के पास क्यों जाता है, फ्लावर के पास जाता है किसके लिए, नेक्टर के लिए, है ना। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अभी ये जो फ्लावर होते हैं इनका स्टिग्मा कैसे होता है, रफ होता है। व्हाई स्टिग्मा इज रफ, बिकॉज इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ हेयरी स्ट्रक्चर। या फिर अब कैसे होता है कि ये जो स्टिग्मा है, तो ये जो स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर किसी किसी फ्लावर में क्या होगा, इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ हेयरी स्ट्रक्चर, ओके, हेयरी स्ट्रक्चर होता है, और किसी किसी के अंदर ना स्टिकी सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन उसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। सो जनरली दीज स्टिकी सब्सटेंस आर कॉल्ड एज पोलन किट। ये समझा, ठीक है। और एक चीज याद रखो, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन हो रहा है वो बायोटिक मेथड से हो रहा है। अभी हमने देखा था ना एबायोटिक मेथड, तो याद रखो कि ये जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है ना, जो बायोटिक मेथड का हिस्सा है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन में भाग लेता है, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दुनिया के जो 98% पॉलिनेशन हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, इंसेक्ट की वजह से हो रहा है। नाउ एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज रोज एंड जैस्मिन। ऑर्निथोफिली, तो मैंने आपको क्या बताया था, फिली मतलब pollination, ornitho मतलब birds, okay। so what is ornithophily, pollination that is carried out with the help of bird is called as ornithophily। और एक चीज याद रखो कि सारे birds जो हैं वो ornithophily मतलब pollination में पार्ट लेते नहीं है। there are certain small birds
like hummingbirds or sunbird, they are mainly responsible for the ornithophilia, मतलब वही जो होते हैं वो पॉलिनेशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब जनरली ये जो फ्लावर होता है, these flowers are brightly colored, okay, and they are large and showy, showy का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अब इनके केस में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, जो जिनके अंदर बर्ड्स के मदद से जो है वो पॉलिनेशन होता है, उनके अंदर जो नेक्टर का अमाउंट होता है ना, वो नेक्टर का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है, ओके। देयरफॉर वी से दैट दीज फ्लावर रिलीजेस अ प्रोफ्यूज नेक्टर। प्रोफ्यूज नेक्टर का मतलब होता है बहुत ज्यादा नेक्टर रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या होता है, स्टिकी होता है और स्पाइनी होता है। तो स्पाइनी होने की वजह से क्या होगा, ये बहुत इजीली जो है वो अटैच हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर। एंड एक और चीज आपको याद रखना जरूरी है कि एज बर्ड्स हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल, ओके, बर्ड्स का जो स्मेलिंग एबिलिटी है वो काफी कम होता है। इसके वजह से ये जो फ्लावर्स है ना, उनके अंदर फ्रेगनेंस होता नहीं है, डन। एंड दी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज बॉम्बेक्स, ओके। तो इसलिए क्या याद रखना है कि फ्लावर्स आर विदाउट फ्रेगनेंस। और क्यों फ्रेगनेंस नहीं होगा तो भी बर्ड अट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज बर्ड हैज पुअर सेंस ऑफ स्मेल। नाउ नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट पॉलिनेशन इज Chiropterophily. So Chiropterophily is basically a pollination carried out with the help of bat. Now यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, these flowers are dull in color, okay, and इनके अंदर ही बहुत strong pungent smell आ रहा होता है। मतलब वो जो स्मेल होता है वो ब्यूटीफुल नहीं होता, मतलब वो फ्रेगनेंस नहीं होता, वो जनरली स्मेल जो होता है वो काफी पंजेंट होता है, मतलब सड़ा हुआ जैसा बास होता है उस तरह का वो स्मेल उसके अंदर आता है, ठीक है। एंड जनरली ये नेक्टर का जो अमाउंट होता है, ये नेक्टर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। सो जब बैट फ्लावर के नेक्टर के ऊपर फीड करता है तो उसके बॉडी के ऊपर पोलन लग जाता है, और जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ मूवमेंट करेगा तो उसमें जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। एंड इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है एंथोसेफेलस।